तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के अंदर यूनिट नंबर सेकंड को। लेकिन इससे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर वन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आइए यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं यूनिट नंबर सेकंड के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है यूटिलिटी कंप्यूटिंग, जो कि आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग यूटिलिटी कंप्यूटिंग को पूरा डीप में समझेंगे। उसके बाद आपका है इलास्टिक कंप्यूटिंग। देन तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा एजेक्स असिंक्रोनस रिच इंटरफेसेस। और फोर्थ टॉपिक हमारा रहेगा मेथड्स और यूजर इंटरफेस। ओके, और पांचवा जो टॉपिक हमारा है वो है आपका सर्विस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन इन एंटरप्राइजेस। ओके, और अगला टॉपिक यूनिट नंबर सेकंड का रहने वाला है पिटफॉल्स। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा 7 नंबर टॉपिक, वो है आपका मल्टी स्कीमा अप्रोच। और लास्ट टॉपिक यूनिट नंबर सेकंड का रहेगा वो रहेगा मल्टी टेंडेंसी यूजिंग द क्लाउड डेटा स्टोरेज। ओके, डेटा सोर्स। तो आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग यूटिलिटी कंप्यूटिंग को डिस्कस करते हैं कि आखिर यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग इज अ मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग वेयर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज प्रोसेसिंग पावर, storage and application are provided as a metered service much like traditional utilities. Example is that water and electricity। यानी जो यूटिलिटी कंप्यूटिंग एक प्रकार का मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग है जहां पे जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होती है जैसे कि पावर हो गया, स्टोरेज हो गया, एप्लीकेशन हो गया, वो प्रोवाइड करता है एक मीटर्ड सर्विसेज को जो ट्रेडिशनल यूटिलिटीज जैसे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है। ओके, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इन दिस मॉडल यानी यूटिलिटी कंप्यूटिंग मॉडल के अंदर यूजर्स पे ओनली फॉर द रिसोर्सेज दे यूज। यानी यूजर क्या करते हैं, पे करते हैं केवल उन्हीं रिसोर्सेज के लिए जो उनको यूज करते हैं। एंड रादर देन इन्वेस्टिंग इन डेडिकेटेड हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, डेडिकेटेड हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मतलब डेडिकेट रहते हैं। एंड यूटिलिटी कंप्यूटिंग रिप्रेजेंटेड अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल्स aligning IT service consumption with the pay-as-you-go approach common in many utility-based industries। यानी जो यूटिलिटी कंप्यूटिंग है वो रिप्रेजेंटेट करता है एक शिफ्ट को फ्रॉम द ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स के अकॉर्डिंग। और ये जो चीजें होती है वो पे एज यू गो के अकॉर्डिंग काम करती हैं, जो कि यूटिलिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज पे आधारित रहती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग इज ऑफन लिंक्ड विद क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी जो यूटिलिटी कंप्यूटिंग है वो बिल्कुल लिंक है क्लाउड कंप्यूटिंग से। एज मेनी क्लाउड सर्विसेज आर बेस्ड ऑन दिस कंजम्पशन मॉडल। और बहुत सारे जो भी क्लाउड सर्विसेज हैं वो बेस्ड होते हैं इस कंजम्पशन मॉडल पे। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफर्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑन डिमांड। यानी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो ऑफर करते हैं कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को डिमांड के अकॉर्डिंग एंड अलाउइंग बिजनेस टू स्केल अप और डाउन डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स विदाउट द नीड फॉर अपफ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, अब यहाँ पे कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग के अंदर यूज होती हैं। अब वो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे दी गई है। सबसे पहला आपका है ऑन डिमांड एक्सेस। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि यूजर कैन एक्सेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज व्हेन नीडेड। यानी यूजर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज को जब उनको जरूरत पड़ेगी तो विदाउट द नीड टू मेंटेन डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी बिना किसी मेंटेन डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के वो उन चीजों को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एंड दिस ऑन डिमांड नेचर अलाइंग विद द नीड्स ऑफ डायनामिक एनवायरनमेंट्स दैट में एक्सपीरियंस फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड। यानी ये जो ऑन डिमांड नेचर है वो अलाइन करता है नीड ऑफ डायनेमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो एक्सपीरियंसेस फ्लक्चुएट करता है वर्कलोड को उसके अकॉर्डिंग। ओके, सेकंड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या है, पे पर यूज मॉडल। ओके, तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि यूजर्स आर बिल्ड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दे कंज्यूम। यानी जो यूजर्स होते हैं वो बिल्ड होते हैं यानी बिल पे करते हैं जो भी आपके अमाउंट होते हैं रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जो भी कंज्यूम होता है वो। एंड विच कैन इंक्लूड द सीपीयू यूजेज, स्टोरेज, बैंडविड्थ और स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूजेज। यानी जो क्या कर सकता है, जो इंक्लूड कर सकता है सीपीयू यूजेज को, स्टोरेज को, बैंडविड्थ को और किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूजेज को। ओके, एंड दिस कंजम्पशन बेस्ड बिलिंग मॉडल allow businesses to pay for only what they needed, potentially lower costing। यानी ये जो कंजम्पशन बेस्ड बिलिंग मॉडल होता है वो अलाउ करता है बिजनेसेस को पे करने के लिए केवल मतलब क्या चीजों की जरूरत है उन्हें उसके अकॉर्डिंग। ओके, और विद द लोअर कॉस्ट। ओके, थर्ड आपका आता है स्केलेबिलिटी। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग अलाउ यूजर्स टू स्केल देयर रिसोर्सेज अप और डाउन बेस्ड ऑन डिमांड। यानी जो यूटिलिटी कंप्यूटिंग होता है वो अलाउ करता है यूजर को
स्केल करने के लिए उसके रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू अप और डाउन बेस्ड ऑन डिमांड के अकॉर्डिंग, ओके। एंड दिस डायनेमिक स्केलेबिलिटी इंश्योर्स दैट यूजर हैव द राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट एनी गिवन टाइम। यानी ये जो डायनेमिक स्केलेबिलिटी होता है वो इंश्योर करता है कि जो यूजर है उसके पास एक राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होगा एट द एनी गिवन टाइम के अकॉर्डिंग, विदाउट हैविंग वरी अबाउट ओवर प्रोविजनिंग और अंडर प्रोविजनिंग। यानी बिना किसी वरी अबाउट, मतलब बिना किसी ओवर प्रोविजनिंग की और बिना किसी अंडर प्रोविजनिंग की, ओके। फोर्थ आपका आता है ऑटोमेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि रिसोर्स प्रोविजनिंग एंड मैनेजमेंट आर ऑटोमेटेड, अलाउइंग यूजर्स टू फोकस ऑन देयर कोर बिजनेस एक्टिविटीज इंस्टेंट ऑफ मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी जो रिसोर्स प्रोविजनिंग होगा और जो मैनेजमेंट होता है वो ऑटोमेट होता है, जो अलाउ करता है यूजर को फोकस करने के लिए उसके कोर बिजनेस एक्टिविटीज पे जो इंस्टेंट होते हैं उसके मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एंड दिस मेक्स इट highly flexible as user can easily modify their user pattern। यानी ये जो है वो highly flexible होता है, जिसको जो यूजर क्या कर सकता है, इजिली मॉडिफाई कर सकता है उसके यूजर पैटर्न के आधार पे, ओके। अगला आपका फिफ्थ नंबर आता है रिसोर्स पोलिंग। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द रिसोर्सेज इन अ यूटिलिटी कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट आर टाइपिकली पोल्ड मैनेजिंग दे आर शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स। यानी जो रिसोर्सेज होते हैं यूटिलिटी कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के अंदर वो टाइपिकली पोल्ड होते हैं, जिनका मीनिंग होता है कि ये शेयर कर सकते हैं मल्टीपल यूजर्स को, ओके। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस पोलिंग हेल्प्स मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज कॉस्ट। यानी ये जो आपका पोलिंग होता है वो मदद करता है मैक्सिमाइज करने के लिए एफिशिएंसी को और मिनिमाइज करने के लिए कॉस्ट को, एज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय मेनी कस्टमर्स साइमल्टेनियसली। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज करता है, यूज होता है बहुत सारे कस्टमर के द्वारा, साइमल्टेनियसली वो यूज होता है। सिक्स नंबर आपका आता है रिलायबिलिटी एंड रिडंडेंसी। तो इसके अंदर पॉइंट कर रहा है कि प्रोवाइडर्स ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग ऑफन इंश्योर हाई लेवल्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड रिडंडेंसी इन देयर सिस्टम। यानी जो प्रोवाइडर होता है यूटिलिटी कंप्यूटिंग का वो इंश्योर करता है हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी को और रिडंडेंसी को उसका सिस्टम के अकॉर्डिंग। और इसी में एक और पॉइंट कह रहा है कि वन सर्वर और रिसोर्स फेल्स, यानी मान लीजिए कि अगर एक सर्वर और रिसोर्सेज मान लीजिए फेल हो जाते हैं तो द सिस्टम ऑटोमेटिकली शिफ्ट द लोड ऑफ अदर सर्वर और रिसोर्सेज इंश्योरिंग द मिनिमल डिस्ट्रप्शन। यानी जो आपका सर्वर होगा वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा अनदर सर्वर पे और रिसोर्सेज पे जो उसके मिनिमल डिस्पर्शन पे काम करे, ओके। 7 नंबर आपका आता है सेल्फ सर्विस। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि मेनी यूटिलिटी कंप्यूटिंग सिस्टम ऑफर सेल्फ सर्विस portals where users can configure and manage their resources without requiring the intervention from IT personnel। यानी जो बहुत सारे यूटिलिटी कंप्यूटिंग सिस्टम जो होते हैं वो ऑफर प्रोवाइड करते हैं एक सेल्फ सर्विस पोर्टल्स के अकॉर्डिंग, जहां पे जो यूजर है वो क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को बिना किसी इंटरवेंशन ऑफ आईटी पर्सनल के, ओके। एंड दिस इज ऑफन पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफरिंग। यानी ये क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफरिंग का पार्ट है, ओके। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि हाउ यूटिलिटी कंप्यूटिंग वर्क्स। क्योंकि देखिए हमारा जो मेन फंडामेंटल है वीडियो का वो ये है कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की नॉलेज प्रोवाइड की जाए कि किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि हाउ यूटिलिटी कंप्यूटिंग वर्क्स, यानी किस तरीके से यूटिलिटी कंप्यूटिंग वर्क करता है, यानी काम करता है। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच अलाउ फिजिकल रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर। यानी जो यूटिलिटी कंप्यूटिंग होता है वो आधारित होता है वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो अलाउ करता है फिजिकल रिसोर्सेज को, जैसे कि सर्वर और स्टोरेज हो गया, जो डिवाइसेस हो गया, जो डिवाइड होता है एक स्मॉलर पार्ट में, एंड वर्चुअलाइज्ड पार्ट दैट कैन बी डायनामिकली एलोकेटेड टू द यूजर, ओके। एंड दिस इज डन थ्रू द यूज ऑफ हाइपर विजर एंड वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। यानी ये डन होता है किसके वजह से, हाइपर सुपरविजर की वजह से, हाइपर विजर की वजह से और वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के मदद से ये चीजें डन हो पाती हैं। एंड दीज वर्चुअल रिसोर्सेज आर देन made available to consumers over the internet with the users being changed based on their resources consumption, okay। अब यहाँ पे कुछ की कंपोनेंट्स है जो कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग के अंदर यूज होती है, जिसमें सबसे पहला की कंपोनेंट आपका है वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग रिलीज ऑन वर्चुअलाइजेशन टू क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स दैट शेयर द सेम फिजिकल हार्डवेयर रिसोर्सेज। यानी जो यूटिलिटी कंप्यूटिंग है वो रिलीज करता है एक वर्चुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो क्रिएट करता है मल्टीपल वर्चुअल मशीन को जो शेयर करता है एट द सेम फिजिकल हार्डवेयर रिसोर्सेज को, ओके। और इसी के अंदर एक और पॉइंट कह रहा है कि ईच वर्चुअल मशीन
ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, यानी हर एक जो वर्चुअल मशीन होता है वो इंडिपेंडेंटली क्या होता है, ऑपरेट होता है, एंड रनिंग इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, और साथ ही साथ वो अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम पे और एप्लीकेशन पे क्या करता है, रन करता है, जब क्या हो, वेल शेयरिंग द अंडरलाइनिंग फिजिकल हार्डवेयर, यानी जब वो शेयर करे खुद के अंडरलाइनिंग फिजिकल हार्डवेयर को। ओके, अगला है आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। इसके अंदर कह रहा है कि इन प्रैक्टिस यूटिलिटी कंप्यूटिंग इज ऑफन डिलीवर्ड विया क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, यानी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो यूटिलिटी कंप्यूटिंग है वो डिलीवर करता है एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग, एंड प्रोवाइडर्स लाइक Amazon वेब सर्विसेज, दैट मींस AWS, Microsoft Azure and Google Cloud Platform uses utility computing models to offer infrastructure like IaaS, PaaS and SaaS service to customer, यानी जो आपके अलग अलग यूटिलिटी कंप्यूटिंग होते हैं वो जो प्रोवाइडर, जैसे मान लीजिए कि Amazon हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो यूज करता है यूटिलिटी कंप्यूटिंग मॉडल को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के लिए, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के लिए, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के लिए, फॉर द कस्टमर के लिए। ओके, थर्ड आपका आता है मेटरिंग एंड बिलिंग। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द सर्विस इज मेटर्ड meaning the users of computing resources such as storage, bandwidth, CPU time and application services tracked and customer are billed according to how much of these resources they consume, यानी जो कस्टमर करेंगे वो बिल उस प्रकार से पे करेंगे कि आखिर कितना जो रिसोर्सेज है जो वो कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंग बिल पे करेंगे, एंड सिमिलर टू हाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आर मीटर्ड, यानी किस तरीके से आखिर कितनी इलेक्ट्रिसिटी और कितनी वाटर जो है वो मीटर्ड होती है उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ आपका आता है एपीआई एंड सेल्फ सर्विस पोर्टल्स। इसके अंदर भी पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे आता है बेनिफिट ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग, यानी क्योंकि हमने यूटिलिटी कंप्यूटिंग के सारे फंडामेंटल को देख लिए, लेकिन अब हमें बेनिफिट भी देखना जरूरी है। तो सबसे पहला बेनिफिट आता है आपका कॉस्ट इफिशियंसी, और इसके अंदर जो पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ है, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं लिखा गया कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप खुद से भी पढ़कर समझ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो का कम ड्यूरेशन हो और चीजें आपको बेहतर प्रोवाइड की जाए। सेकंड आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, इसके अंदर भी पॉइंट दिया हुआ है। थर्ड आता है आपका फोकस ऑन कोर बिजनेस। फोर्थ आपका आता है एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजीज, और फिफ्थ आपका आता है डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, एंड सिक्स आपका आता है ग्लोबल रीच। ओके, इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि चैलेंजेस और लिमिटेशन का जानना भी जरूरी है। किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका बेनिफिट और जो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है वो भी जानना तो जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला चैलेंज आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न का, इसके अंदर भी पॉइंट मेंशन किया गया है। सेकंड आपका आता है परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी का, इसके अंदर भी पॉइंट मेंशन किया गया है। थर्ड आपका पॉइंट आता है वेंडर लॉक इन का, इसके अंदर भी पॉइंट दिया हुआ है। फोर्थ आपका आता है कॉस्ट मैनेजमेंट, और फिफ्थ आपका आता है लेटेंसी इशूज। ओके, अब यहाँ पे एक फाइनल चार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसमें अलग अलग जो एस्पेक्ट है वो बताए गए हैं ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और यूटिलिटी कंप्यूटिंग के अंदर। तो ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं, तो ये भी टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। आप फिलहाल इनको लिख के रख लीजिएगा, ताकि आपका जो नोट्स है वो तैयार रहेगा, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन यानी कहाँ जो यूटिलिटी कंप्यूटिंग है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग का यूज कहाँ होता है, किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला उसका यूज आता है क्लाउड होस्टिंग के लिए। तो क्लाउड होस्टिंग में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे AWS हो गया, Azure हो गया, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर हो गया, ये सारी चीजें होस्टिंग के लिए यूज करती हैं। सेकंड आपका आता है डिजास्टर रिकवरी एज ए सर्विस, दैट मींस DRaaS। ओके, और थर्ड आपका आता है बिग डेटा एंड एनालिटिक्स, के अंदर भी यूटिलिटी कंप्यूटिंग का यूज होता है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए, दैट मींस HPC के लिए भी इसका यूज होता है, और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के लिए भी इसका यूज होता है। और ये फाइनल कंक्लूजन है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ यूटिलिटी कंप्यूटिंग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।